बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 27 अक्टूबर की रात है और इस्लामाबाद में कुछ अहम मुलाकातें, जोड़ तोड़, राब्ते, ये सारा कुछ जारी है। बंगला नंबर 7 एक बार फिर से आबाद हुआ, कुछ अहम मुलाकातें हो चुकी हैं और कुछ पेंडिंग है। इस टाइम मुल्की सियासत के हवाले से क्या चल रहा है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। एक तो आज़ाद कश्मीर का मामला आपको पता है, वहाँ पे भी वज़ीर आज़म तब्दील होने वाला है। 4 सालों में चौथा वज़ीर आज़म तब्दील होने जा रहा है। अगर रहा PTI का नहीं तो अब रहेगा पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद का भी नहीं। तो वहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है, अभी कुछ देर में सारी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। मीनवाइल मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, तो इस टाइम ये क्या सराहियाँ हैं कि क्या 27वीं तरमीम के लिए ये मुलाकातें हैं या मौलाना को अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है कौमी असम्बली में। क्योंकि उमर अयूब साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी दरख्वास्त दायर की थी कि जनाब मेरी जो नाअहली हुई है ये गलत हुई है, इसको रोका जाए, इसको वापस किया जाए, वो दरख्वास्त उन्होंने आज अचानक वापस ले ली। तो इसके ऊपर क्या सराहियाँ हैं और हकीकत क्या है, मौलाना ने ख़ुद क्या बताया, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त वो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इमरान खान का लॉन्चिंग पैड जिसके तरफ सबकी नज़रें हैं। ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत का अपना किरदार है, पंजाब हुकूमत का अपना है, लेकिन सियासत का मरकज़ और महवर जो इस टाइम है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है और उसे महफूज रखना वो PTI की सबसे अहम तरजीह है। लेकिन अभी तक जो नए वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने अपनी काबीना तश्कील नहीं दी। अब इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि ये हुकूमत महफूज रखने के लिए एक मुख्तसर काबीना तश्कील दी जाए, क्योंकि अब से ऑनवर्ड ये बातें गर्दिश करने लग गई हैं कि अगर काबीना तश्कील नहीं दी जाती तो गवर्नर जो है वो आर्टिकल 234 के तहत सदर को ये समरी भेज सकते हैं कि सूबा आइन के तहत नहीं चल रहा। क्योंकि आइनी स्कीम के तहत जो हुकूमत है वो एक शख्स, एक वज़ीर आला नहीं है, वो काबीना है। यानी अगर आप वफाकी हुकूमत को देखें तो उसमें भी वज़ीर आज़म अकेले फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक वो फ़ैसला मशरूत ना हो काबीना की मंजूरी से। यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल कैबिनेट है, सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं है। इसी तरह ये उसूल लागू होता है सारे सूबों के ऊपर और सूबाई काबीना जो है वो इक्वल टू हुकूमत होगी। तो वज़ीर आला अकेले जो है वो अपने हुकूमती इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकते सारे के सारे, यानी वो अकेले फ़ैसले करते रहें तो उनको आइनी कवर भी मिल जाए कि ये हुकूमती फ़ैसला है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। डे टू डे 1, 2, 3, 4 दिनों के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे अरसे के लिए ये मुश्किल है। अब ये बातें गर्दिश कर रही हैं या इसके ऊपर संजीदगी से डिस्कशन हो रही है कि जल्द अज जल्द सुहेल आफरीदी को एक मुख्तसर काबीना तश्कील देके अपने हुकूमती फ़ैसलों को आइनी कवर देना होगा। अगर वो ये नहीं करते और इंतज़ार लंबा करते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो और दूसरी तरफ ये कोशिश रहती है कि ये मुलाकात ना हो पाए, तो फिर क्या हो सकता है, एक ट्रैप ऐसा हो सकता है कि गवर्नर जो है वो अभी तो ज़ाहरी तौर पे वज़ीर आला की लाइन एंड लेंथ पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये बयान दे रहे हैं कि गवर्नर की वज़ीर आला की मुलाकात जो है वो इमरान खान से करा देनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मज़ायका नहीं। ऐसा लग रहा है कि वो उनकी फेवर में बयान दे रहे हैं। लेकिन इन केस अगर इस मामले की वजह से काबीना की तश्कील थोड़ा डिले हो जाती है तो गवर्नर एक और काम भी कर सकता है कि वो आर्टिकल 234 के तहत सदर पाकिस्तान को ये समरी अरसाल कर सकते हैं कि सूबाई मामलात आइनी स्कीम के तहत नहीं चल रहे, इसलिए इसका जो निज़ाम हुकूमत है वो वफाक के कंट्रोल में लाया जाए। तो उसके बाद फिर एक ऐसी चीज़ शुरू हो जाती है जो इरिवर्सिबल, यानी अगर ये एक बार काम हो गया तो इसको रिवर्स कराना मुश्किल हो जाएगा, फिर अदालतों में जाएगा मामला। वहाँ पे क्या सिचुएशन है ये आपके सामने है। तो इसलिए राय ये आ रही है कि सुहेल आफरीदी साहब को अपना लॉन्चिंग पैड महफूज रखने के लिए, यानी अपनी हुकूमत कायम दायम रखने के लिए एक मुख्तसर काबीना, बेशक वो कोई 4-5 लोगों के ऊपर ही मुश्तमिल हो, वो तश्कील दे देनी चाहिए। ये कुछ दिनों पहले हमने बैरिस्टर गौहर का भी ये बयान सुना था कि हम मुख्तसर काबीना तश्कील देंगे, बाकी फिर इमरान खान से जब मुलाकात हो तो उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। अब कल का दिन जो है वो क्रूशल होगा, इस हवाले से मेरा ख्याल है डिसाइसिव होगा। अगर तो कल मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है, अदालत का फ़ैसला आ चुका है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि हम जब हाई कोर्ट में थे जस्टिस सरफराज डोगर के सामने, तो हमने उनके सामने, मैं भी खड़ा था, यानी वो बता रहे हैं कि सलमान अकरम राजा बता रहे हैं कि मैं भी खड़ा था और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट भी खड़े थे और चीफ जस्टिस के सामने हमने नाम लिख के दिया कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात कराई जाए और उनके सामने एग्री हुआ, लेकिन जब गए तो मुलाकात नहीं हो पाई।
तो अब राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि अब इनकी मुलाकात जो है वो हो जाएगी, हमने सिर्फ ये बताना था कि आराम से चलें, धीरे धीरे चलें, ये कोई टार्जन ना बने, तो अब जो है वो मुलाकात हो जाएगी। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ बयानात दिए गए हैं सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से, जो कि काफ़ी सख्त लबो लहजे में दिए गए, उसके बाद सिचुएशन फिर से बदल गई है। और अभी मैं देख रहा था मुनीब फ़ारूक का बयान, वो कह रहे हैं कि ये पैगाम आ चुका है कि जनाब ऐसी की तैसी वज़ीर आला की। ये बहुत ही कोई अजीब सी बात उन्होंने की है, लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं, उनका ये दावा है कि ये मैसेज आया है कि ऐसी की तैसी अब नई मुलाकात कराई जाएगी, और अगर मुलाकात नहीं कराई जाती तो फिर ये ट्रैप हो सकता है कि सूबाई हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर दी जाए कि वो काबीना बना ही ना सकें। लेकिन उससे बचने के लिए इन्हें मुख्तसर काबीना तश्कील दे देनी चाहिए, बाकी इमरान खान साहब से मुलाकात करके वो अपने फ़ैसले करें। अब कल का दिन देखना पड़ेगा कि ये जाते हैं, और अगर तो मुलाकात हो जाती है फिर तो कोई इतना मसला नहीं है, मेरा ख्याल हो जानी चाहिए। इतनी भी कोई वो बात नहीं है कि 3 दफ़ा वो गए और मुलाकात नहीं होने दी गई। तो ये जो है ना कि ऐसी की तैसी वाला जो बयान है जो मुनीब फ़ारूक ने दिया कि उन्हें पैगाम आया कि जनाब ऐसी की तैसी, ये बेसिकली वज़ीर आला की ऐसी की तैसी नहीं है। ये मैसेज जो है ये बेसिकली तो हुक्म किसका है? कोई वज़ीर आला ने तो अपने दफ्तर से बैठ के तो हुक्म नहीं जारी किया कि मुलाकात कराई जाए, ये अदलिया का हुक्म है, ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हुक्म है, और ख़ाली चीफ जस्टिस का भी नहीं है, ये लार्जर बेंच का हुक्म है। तो ये जो ऐसी तैसी वाला बयान है ये मेरा ख्याल है सूट नहीं करता यहाँ पर, और अगर ये ऐसी कोई पॉलिसी है भी तो इसको सरेआम इस तरह से ऑन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका अल्टीमेट असर जो है वो आपकी अदलिया के ऊपर आ रहा है, ना कि वज़ीर आला के ऊपर। मीनवाइल एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी कि सियासी मुखालिफ कौन होता है, वज़ीर आला का सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ इस टाइम असेंबली में कौन होगा? ऑब्वियसली वो लोग होंगे जिन्होंने उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। JUI ने अपना कैंडिडेट उतारा था ना कि जनाब हम अपना वज़ीर आला ले आएंगे, लेकिन उनकी जमात का एक रुकन भी खड़े होकर कह रहा है कि बेशक वज़ीर आला के मुकाबले में हमने इलेक्शन लड़ा, लेकिन चूँकि वो वज़ीर आला है और इस ऐवान ने करारदाद मंजूर की थी कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, तो फिर ये पैगामात क्यों दिए जा रहे हैं कि मुलाकात नहीं कराई जाएगी? तो वो कह रहे थे, मुतालबा कर रहे थे कि इसके ऊपर स्पीकर रूलिंग दे। मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही है, पता नहीं ये कौन सा टोपी ड्रामा हमारे सूबे के साथ खेला जा रहा है कि हमारा चीफ मिनिस्टर चाहे हमने उसके साथ इलेक्शन कंटेस्ट किया, हमने जो भी किया वो हमारा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, हम ये कह रहे हैं कि क्यों आप लोग उसको मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं? ये तो इस पार्लिमान की भी तौहीन है, इस सूबे की भी साथ ज्यादती हो रही है और इस वज़ीर आला के साथ भी ज्यादती हो रही है। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ये डिमांड करता हूँ, हम आप लोगों के साथ हैं, हम जो आइन और कानून के मुताबिक जो भी बातें होती है, जो भी डिमांड होती है, इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ उसमें बराबर खड़े रहेंगे। तो आपका जो सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ है वो कह रहा है कि मुलाकात होनी चाहिए, तो फिर ये तजिया निगार आके किस तरह से कह देते हैं कि ऐसी की तैसी। एनीहाउ, अब आ जाइए ज़रा दूसरे मामलात के ऊपर बात करते हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार में ये बाज़गश्त है कि 27वीं तरमीम आने वाली है और उसके लिए मुलाकातें शुरू हो गई। आज जो पहली मुलाकात, बड़ी मुलाकात हमने देखी वो बिलावल और मौलाना की मुलाकात थी। इसी मुलाकात को लेके ये क्या सराइयाँ भी हैं कि शायद मौलाना को अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के नंबर्स और ये सारे नंबर्स मिल मिला के अब चूँकि अपोजिशन लीडर बनना है तो उनको बना दिया जाए, ये क्या सराइयाँ। तो जो मौलाना को बहुत करीब से कवर करते हैं जर्नलिस्ट, मैंने उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा कि क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है, ये मुलाकात खालिस्तन 27वीं तरमीम के लिए थी या मौलाना को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए थी। तो उन्होंने बताया कि हमारी ऑफ द रिकॉर्ड मौलाना से बातचीत हुई है। तो उन्होंने बताया कि मौलाना के मुताबिक ये मुलाकात खैरसगाली के तौर पे थी, यानी कोई एजेंडा मीटिंग नहीं थी कि इसमें ये चीज़ें हमने डिस्कस की हों। एज़ पर मौलाना उनसे ये सवाल भी हुआ कि क्या आप अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इतनी नशिस्तों के साथ अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते, इसलिए हम अपनी जो नशिस्तें मौजूद हैं उसी के ऊपर यानी अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, लेकिन अपोजिशन लीडर बनने का कोई इरादा नहीं है। ये मौलाना की जानिब से उन्हें कन्फर्म किया गया। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि इस मुलाकात में 27वीं तरमीम से मुताल्लिक कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन मीनवाइल मैं आज एक न्यूज़ चैनल के ऊपर हेडलाइन सुन रहा था, जियो न्यूज़ के ऊपर ही, जिसमें यह बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ नई कानून साजी या आइनी तरमीम जो है वो हुकूमत को प्रपोज़ की है। आइंदा का जो सेटअप होगा, निगरान सेटअप, उसके हवाले से कि निगरान सेटअप जो है वो 60 रोज़ की बजाय 90 दिन में इलेक्शन कराए, और ये जो हल्का बंदियाँ और ये सारा जो मामला होता है वो 30 दिन की बजाय 45 दिन किया जाए। तो वो एक आइनी तब्दीली के ज़रिए ही हो सकता है, आइनी तरमीम के ज़रिए हो सकता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन प्रपोज़ कर रहा है हुकूमत को कि ये आइनी तरमीम की जाए, दैट मीन्स कि मुस्तकबिल में आइनी तरमीम होने वाली है।
और हवाओं फिजाओं में तो बहरहाल यही बात है। अब देखते हैं कि किस किस्म की आइनी तरमीम होती है। बहरहाल मौलाना ने ये बताया कि वो फ़िलहाल आइनी तरमीम के ऊपर बात नहीं की उन्होंने, और ना वो अपोजिशन लीडर बनने का उनका कोई इरादा है। मीनवाइल जो उमर अयूब साहब ने दरख्वास्त अपनी सुप्रीम कोर्ट से वापस ली है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे इलेक्शन कमीशन ने बतौर अपोजिशन लीडर गलत डी-सीट किया है और ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला वापस लिया जाए, तो अब जाके उन्होंने वो अपनी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट से विदड्रॉ कर ली है। बैरिस्टर गौहर के ज़रिए वो दायर की गई थी और उन्हें उन्होंने हिदायत किया कि ये विदड्रॉ कर ली जाए। इसका मकसद खालिस्तान ये है कि अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो अपनी जगह अपनी अहलिया को इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराएंगे, और वो चाहते हैं कि हम हरीपुर का जो इलेक्शन है NA-19 है गालबन, उसमें उनकी अहलिया जो है वो उनके लिए कैंपेन करें। तो अब वक्त कम रह गया है, मेरा ख्याल नवंबर के तीसरे हफ्ते में गालबन ये इलेक्शन होना है। तो अब वो चाहते हैं कि पूरी कैंपेन जो है वो इस हवाले से करें। तो एक तरफ ये बहस ज़रूर चल रही है कि उमर अयूब की अहलिया को क्यों टिकट दिया गया, क्या ये मौरूसी सियासत नहीं है या ख़ानदान से बाहर टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था। ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और लोगों को पूछना चाहिए। लेकिन जिन्होंने टिकट दिया है सलमान अकरम राजा साहब, वो कहते हैं कि उमर अयूब की अहलिया जो है वो सियासी कारकुन की तारीफ़ पे पूरा उतरती हैं, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल रही हैं। मुझे नहीं पता, ज़ाती तौर पे मैंने उनको शायद कभी देखा भी नहीं है और इस बारे में कभी सुना भी नहीं है, लेकिन जो हलके के मुकामी लोग हैं वो इसको कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वाकई वो हलके की सियासत में इतनी एक्टिव थी कि उन्हें कौमी असम्बली का टिकट दिया जाता, या ये खालिस्तान मौरूसी सियासत की वजह से। क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त ये चाहते हैं कि जो भी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से टिकट दिया जाए, या तो ज़िमनी इलेक्शन लड़े ही ना जाए, या फिर नौजवानों को टिकट दिया जाए जिनकी उम्र जो है वो 30 से 35 साल की एज ब्रैकेट में हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक। वो चाहते हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाए। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। मीनवाइल आज़ाद कश्मीर वाला मामला जो है वो काफ़ी इस टाइम टेंस हुआ है, बल्कि अब तो सॉर्ट आउट होने के करीब है। वज़ीर आज़म ने शायद इस्तीफ़ा दे दिया है या देने वाले हैं, इस किस्म की खबरें सुन रहे थे। तो जैसे थोड़ी सी और क्लैरिटी होती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहरहाल ये 4 सालों में चौथा वज़ीर आज़म है। जब PTI का वज़ीर आज़म था तो साजिश हुई, PTI की हुकूमत छीन ली गई, फिर इत्तेहाद बना, फिर उनका वज़ीर आज़म भी नाकाम हुआ। अब एतराफ़ कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने सही काम नहीं किया, वो अवामी उमंगों पर पूरा नहीं उतरा और ये वो। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वज़ीर आज़म ला रही है। मीनवाइल जाते जाते आखिरी खबर ये कि जो पासपोर्ट है इन दिनों उसकी तब्दीली की खबरें काफ़ी हमने सुनी कि पासपोर्ट में कुछ रद्द-बदल किया जा रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसके ऊपर से ये लाइन मिटा दी गई है, कुछ लोगों ने कहा कि इसमें इस्लामी जमहूरिया हटा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं है। अभी इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से कंफर्म किया गया है कि इसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी बरकरार है। उसका जो फ्रंट कवर पेज है वो तब्दील नहीं किया जा रहा, सिर्फ कुछ सिक्योरिटी फ़ीचर्स हैं जो ऐड किए जा रहे हैं ताकि मज़ीद महफूज बनाया जा सके। तो किसी किस्म की अफवाहों पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।